व्यावहारिक जीवन में जिनको हम ईश्वर के भक्त समझते हैं, उनके पास कौन से गुणों का खजाना आवश्यक है, ये बात हमने 12वें अध्याय में देखी। इन सब गुणों का जो आदिम कारण है, ऐसी जो चेतना शक्ति, उस चेतना शक्ति के नजदीक जाने के लिए इन्हीं सद्गुणों की आवश्यकता होती है। ये चैतन्य सर्वव्यापी है। उसको जानने के लिए गीता में क्षर और अक्षर या नाशशील और अविनाशी तथा क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, इन तथ्यों का विचार चल रहा है। 13वें अध्याय के आरंभ में मनुष्य के शरीर और आत्मा, इनका विचार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ इन शब्दों के सहारे किया गया है। भगवान श्री कृष्ण जी ने पहले ही अर्जुन को बताया कि विद्वान लोग इस शरीर को क्षेत्र और शरीर को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ नाम से जानते हैं। वो क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दोनों मैं ही हूँ। क्षेत्र क्या है, उसमें किस तरह का परिवर्तन आता है, वो किस वजह से होता है, और क्षेत्रज्ञ क्या होता है, इसके बारे में संक्षेप में बताया है, क्योंकि अनेक तत्वज्ञ लोगों ने इसके ऊपर विचार किया है। जिन 31 तत्वों के समुदाय को सविकार क्षेत्र बोलते हैं, वो तत्व ऐसे हैं: पृथ्वी, आप, तेज, वायु, आकाश, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त प्रकृति, 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय, मन, इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना यानी प्राण आदि का व्यक्त व्यापार और धैर्य। क्षेत्रज्ञ यानी ईश्वर, उसका ज्ञान और उसके स्वरूप की पहचान कैसे करें, इसके बारे में भगवान कहते हैं: मानव भावना का अभाव, दंभ न होना, अहिंसा वृत्ति, क्षमाशील वृत्ति, सरलता, गुरु सेवा, शुद्धि, स्थिरता, मन पर नियंत्रण, अनासक्ति पूर्ण व्यवहार, अहंकार का अभाव, जन्म, मृत्यु, वार्धक्य, व्याधि, दुख, ये सब हमारा पीछा करने वाले दोष है। इसका ज्ञान, कर्म के फलों के बारे में अनासक्ति, इष्ट और अनिष्ट वस्तुओं के बारे में समान बुद्धि, परमेश्वर पर अनन्य भक्ति, एकांतवास, अध्यात्म ज्ञान, यही नित्य ज्ञान है, इस पर श्रद्धा, तत्व ज्ञान के विविध सिद्धांतों पर सतत विचार, इनको ज्ञान कहते हैं। बाकी सब अज्ञान। ये ज्ञान है, ऐसा कहने के बाद ज्ञेय यानी ज्ञान रूपी साधन से जो जानना होता है, उसी का वर्णन आया है। वो है अनादि, यानी उसका आरंभ बतलाना शक्य नहीं है। वो सत या असत नहीं है। उसके सभी ओर से हाथ, पांव, आंख, मस्तक, मुख, कान ऐसे भासमान इंद्रिय है, सबसे विभिन्न लेकिन सबको धारण करने वाला, खुद निर्गुण है लेकिन गुणों का उपभोग लेने वाला। जैसे सभी प्राणियों में वो है, वैसे बाहर भी है। वो अचर है, चर भी है। सूक्ष्म होने की वजह से जाना नहीं जाता, दूर होते हुए भी वो नजदीक है। सच कहा जाए तो वो अखंड है, फिर भी सभी प्राणियों में मानो विभक्त होकर रह गया है। सभी प्राणियों को धारण करने वाला, ग्रास लेने वाला, उत्पन्न करने वाला तत्व वही है। वह तेज का भी तेज है, अंधकार के वह परे है। वही ज्ञान है, वही जानने लायक है। ज्ञान से ही उसे जानना है। वही सभी लोगों के हृदय में स्थित है। इस तरह से इधर क्षेत्र, क्षेत्रज्ञ, ज्ञान, ज्ञेय, इनके बारे में कथन हुआ। इसके बाद प्रकृति पुरुष का विचार आया है। आगे चलकर आत्मज्ञान के पातंजल योग के अनुसार, कपिल मुनि के सांख्य योग के अनुसार और वेदांत मत के अनुसार विभिन्न मार्ग बताए गए हैं। इनमें से किसी भी मार्ग से जाने के बाद भगवान का ज्ञान होता है, ऐसा भी कहा गया है। सभी प्राणी मात्रों में एक समान सूत्र से रहने वाला ईश्वर
और बाकी सब नष्ट होते हुए भी जिसका नाश नहीं होता, ऐसा ईश्वर तत्व ये जिसने जान लिया उसको ज्ञान का लाभ हुआ। जब मनुष्य को समझता है कि सभी ओर ईश्वर भरा हुआ है तो वो खुद ही अच्छा मार्ग अपनाता है। सभी प्राणी मात्रों में जो विभिन्नता दिखाई देती हैं, वो जब एक ही दिखाई देने लगते हैं तभी ब्रह्म की स्थिति प्राप्त होती है। अनादि, निर्गुण और अव्यय परमात्मा हमारे शरीर में रहते हुए भी वो किसी से भी लिप्त नहीं है। जैसे आकाश में एक सूर्य सभी को प्रकाशित करता है, वैसे ही क्षेत्रज्ञ आत्मा हमारे शरीर को प्रकाशित करती है। श्री भगवानुवाच इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्यो वेत्ति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं यत्तज्ज्ञानं मतं मम तत्क्षेत्रं यच्च यादृक् यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधैः पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः महाभूतान्यहङ्कारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशैकञ्च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृतिः एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् अहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनौ शौचम् स्थैर्यम् आत्मविनिग्रहः इन्द्रियार्थेषु वैराग्यम् अनहङ्कार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःखदोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वम् इष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिः अव्यभिचारिणी विविक्तदेशसेवित्वम् अरतिर्जनसंसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वम् तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तम् अज्ञानै यदतोऽन्यथा। ज्ञेयं यत्तत् प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वामृतमश्नुते
अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तन्नासदुच्यते सर्वतः पाणिपादं तत् सर्वतोक्षिशिरोमुखम् सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम् असक्तौ सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुणभोक्तृ च बहिरन्तश्च भूतानाम् अचरञ्चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद् अविज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत् अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्तृ च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णुप्रभविष्णु च ज्योतिषामपि तज्ज्योतिः तमसः परमुच्यते ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम् इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते प्रकृतिं पुरुषं चैव विध्यनादि उभावपि विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसम्भवान् कार्यकरणकर्तृत्वे हेतुः प्रकृतिरुच्यते पुरुषः सुखदुःखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोऽस्य सदसद्यो निजन्मसु उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन् पुरुषः परः य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना अन्ये साङ्ख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यो श्रुतिपरायणाः यावत् सञ्जायते किञ्चित् सत्त्वं स्थावरजङ्गमम् क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात् तद्विद्धि भरतर्षभ समौ सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यत्स्व विनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति समं पश्यन् हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्
न हि नस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्। प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानम् अकर्तारं स पश्यति। यदा भूतपृथग्भावम् एकस्थम् अनुपश्यति तत एव च विस्तारम् ब्रह्म सम्पद्यते तदा। अनादित्वात् निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यात् आकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यथा प्रकाशयत्येकः कृत्स्नौ लोकमिमौ रविः क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोरेवम् अन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्। ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुनसंवादे क्षेत्रक्षेत्रज्ञविभागयोगो नाम त्रयोदशोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।